माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। आज क्लास है हमारी पासा डाइस, ठीक है। डाइस की बात करते हैं, पासे की। सभी ने घर में लूडो खेली होगी। लूडो में पासा होता है, उसको फेंका, जो भी नंबर आया हमने उतना नंबर चल दिया। तो आज पासे की बात करेंगे, डाइस की बात करेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे डाइस दो प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है आपका लोकल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा और स्टैंडर्ड डाइस लोकल डाइस आपका सामान्य पासा। मानक पासे में और सामान्य पासे में अंतर क्या होता है? अंतर होता है कि जो मानक पासा है वो सर्वमान्य है। ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी चले जाओ, सबके लिए एक जैसा पासा होगा, वो कहलाता है आपका मानक पासा। और जो लोकल डाइस है वो मेरी मर्जी, मैं उसको कैसा भी बना लूं। तो अब यहां बात करते हैं पासे की। तो पासे की आपने पिक्चर देखी होगी इस तरीके की। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, सतह कितनी होती है? 6 सतह होती है, ठीक है ना। कितनी सतह होती है? 6 सतह। इस पे नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक नंबर लिखे होंगे। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अब इसमें आप देख रहे हैं ये 6 सतह हैं, तो 1 2 3 ये आपको दिखाई दे रही है और 3 दिखाई नहीं दे रही है। एक इधर वाली दिखाई नहीं दे रही है, पीछे वाली दिखाई नहीं दे रही है, नीचे वाली दिखाई नहीं दे रही। ये आपका छिपी हुई है। अब जो छिपी हुई है उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिएगा यहां पे मुझे दे दिया 1 2 और 4 कि मैंने किसी पासे को फेंका तो मुझे दिखाई दिया 1 2 4। अब 3 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं और 3 आपको दिखाई नहीं देंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 6 अंक है जिनमें से आपको 3 दिखाई दे रहे हैं और 3 दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे कि एक इसके नीचे छिपी हुई है, एक इसके पीछे छिपी हुई है और एक इसके पीछे छिपी हुई है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा अगर ऊपर 2 है तो 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, या पूछेगा 1 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, या पूछेगा 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले ये वाली चीज निकालने के लिए हमें जानना जरूरी है कि हमें पहचानना है पहले कि ये स्टैंडर्डाइज है या लोकल डाइस है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये स्टैंडर्डाइज है या लोकल डाइस है? उसके लिए 2-3 चीजें याद रखनी है आपको। पहली चीज तो क्या याद रखनी है कि स्टैंडर्डाइज में केवल नंबर होंगे, वो भी 1 से लेकर 6 तक, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो अंक दिखाई दे रहे हैं उनमें से अगर किन्हीं 2 को जोड़कर 7 बनता है या नहीं बनता, ये आपको देखना है। जैसे 2 और 1 3, 4 2 6, 4 और 1 5, कहीं भी 7 बना नहीं बना, तो इसका मतलब अगर 7 नहीं बना तो ये स्टैंडर्डाइज है। और अगर 7 बन गया तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगी। मान लो मैंने दूसरी ये डाइस ले ली और इस पे ले लिया मैंने आपका 2 5 4। अब आप यहां देखते हैं 5 और 2 कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज है। क्योंकि आपको याद क्या रखना है कि जो अपोजिट अंक होते हैं वो मिलकर 7 बनाएंगे, जो साथ में दिखाई देते हैं वो कभी भी मिलकर 7 नहीं बनाएंगे। तो अब आपको क्या निकालना है? हमें निकालना है कि भाई 2 के अपोजिट क्या है, 1 के क्या, 4 के क्या है। तो यहां ले लीजिएगा 1 2 4। अब मैंने क्या बताया, इनके अपोजिट जो अंक रखोगे उनका टोटल क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। तो ये फिक्स है, स्टैंडर्डाइज में फिक्स है कि 1 के अपोजिट क्या होगा? 6, 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 और 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। ये फिक्स है, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन तो इसमें इस तरीके से बनेगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से कहेगा? वहां आपको एग्जाम में 4 डाइस बनी हुई दे देगा। ए बी सी डी, 2 5 6, 6 1 4, 4 3 2 और 4 1 और आपका 5। ये 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे कहेगा कि इनमें से कौन सी स्टैंडर्डाइज है। आपसे पूछेगा इसमें से कौन सी स्टैंडर्डाइज है। अब मैंने क्या बताया स्टैंडर्डाइज के लिए? जो अंक दिखाई दे रहे हैं उनमें कोई भी 2 मिलकर 7 नहीं बनानी चाहिए। अब यहां क्या हो रहा है? 5 2 7, यानी कि स्टैंडर्डाइज नहीं है। यहां हो गया 6 1 7, ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। 4 3 7, ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। यहां पे 4 और 1 5, 5 और 1 6, 5 और 4 9, कहीं भी 7 बना नहीं बना, तो ये स्टैंडर्डाइज है। तो स्टैंडर्डाइज में 2 तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? अब आप बात करते हैं आगे लोकल डाइस की। क्वेश्चन ज्यादातर लोकल डाइस में से पूछे जाएंगे। अब लोकल डाइस के लिए आपको क्या याद रखना है? लोकल डाइस में जरूरी नहीं है वो नंबर ही दे। नंबर के अलावा वहां पे अल्फाबेट भी हो सकते हैं, वहां पे कलर्स नेम भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं। और डाइस हमेशा 1 से ज्यादा होंगी, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा उसकी मर्जी। अब मान लीजिएगा जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, उसने 2 डाइस दी और इन पे नंबर दे दिए 1 6 5 4 3 2, ये नंबर दे दिए। ये 2 डाइस दे दी। अब क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन है कि एक पासे को 2 बार फेंका। पहली बार फेंका तो मुझे दिखाई दिए 1 6 5, दूसरी बार उसी पासे को मैंने फेंका तो मुझे दिखाई दिए 4 3 2। तो हमें निकालना है अपोजिट ऑफ 1, अपोजिट ऑफ 6 या अपोजिट ऑफ 5, किसी के भी अपोजिट पूछ सकता है। हमें पता है 3 पेयर बनने, तो 3 पेयर हमें निकालने हैं। अब ये हमें सबसे पहले देखो ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं है।
6 और 1 7, स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये लोकल डाइस है। अब ये लोकल डाइस है, अब आप इसमें कंपैरिजन करके हमें निकालना है 1 के अपोजिट क्या होगा, या 6 के अपोजिट क्या होगा, या 5 के अपोजिट क्या होगा। तो आपको करना क्या है, कंपैरिजन में आप देखते हैं इनमें से कोई भी नंबर कॉमन है क्या, नहीं है। अगर नंबर कॉमन नहीं है तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला ऊपर वाले से मिला दीजिएगा और नीचे वाले दोनों हो जाने चाहिए क्रॉस, ये क्रॉस का निशान आ जाना चाहिए। तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मिलाइए और नीचे वाले दोनों क्या कर दो, क्रॉस कर दो। तो 1 के अपोजिट क्या हो गया 4, 6 के अपोजिट क्या हो गया 3 और 5 के अपोजिट क्या हो गया 2। क्लियर, समझ में आ गया। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। मान लीजिएगा उसने 2 डाइस दे दी, ABFEDC ये दे दी। अब की बार क्या दे दिए, अल्फाबेट। अब इसमें आप देखेंगे कि कोई भी अल्फाबेट एक जैसा है दोनों में क्या नहीं है। जब दोनों में कोई भी अल्फाबेट एक जैसा नहीं है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले से मिलाएंगे और नीचे वाले दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस। तो ए के अपोजिट क्या आ गया ई, बी के अपोजिट क्या आ गया डी, एफ के अपोजिट क्या आ गया सी। ये आपके तीनों आंसर आ गए। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में 2 ही डाइस देगा आपको और यहां दे दिया उसने, मान लीजिएगा 1 6 4 और आपका 6 5 3 ये दे दिया। क्लियर, मतलब एक पासे को मैंने जब पहली बार फेंका तो मुझे दिखाई दिए 1 6 4, उसी पासे को मैंने दूसरी बार फेंका तो मुझे दिखाई दिए 6 5 3। तो आपको वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही निकालना है कि 6 के अपोजिट क्या है, या 1 के क्या है, या 4 के क्या है। अब एक पासे पे संख्याएं आपका 1 2 3 4 5 6 ये है। अब इनमें से ही आपस में 3 पेयर बनाने हैं आपको कि किसका पेयर किसके साथ बनेगा। अब यहां देख रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में कोई नंबर कॉमन नहीं था, अब के क्वेश्चन में क्या है, एक नंबर कॉमन है। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। जब एक नंबर कॉमन हो तो आप क्या करेंगे, कॉमन नंबर से चलेंगे, ठीक है ना। अब जब शादी होती है, शादी के बाद में अगर कोई गड़बड़ हुई तो पकड़ते किसको है, बिचौलिया को, जो दोनों तरफ से जानता है, लड़की वाले की तरफ से और लड़के वाले की तरफ से निकला उसको पकड़ के। ठीक है, तो यहां पे भी वही काम करना है, इन दोनों में जो कॉमन है उसको पकड़ लो। कॉमन कौन है 6, तो 6 को पकड़ लो भाई। अब यहां से चलेंगे हम कहां, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, घड़ी की सुई की दिशा। तो क्लॉक ऐसे चलेगी, तो यहां से चले ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड, यहां से चलेंगे ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मिलाइए और सेकंड को सेकंड के साथ, शादी करा दीजिए इनकी, ठीक है ना। बिचौलिया है, शादी करा रहा है, ठीक है। फर्स्ट के साथ फर्स्ट, यहां पे फर्स्ट कितना है 1, यहां पे फर्स्ट क्या है 3, ठीक है। 1 के साथ 3 की शादी होगी। अब यहां पे 4, सेकंड कौन है 4, ठीक है। और यहां पे कौन है 5, 4 की शादी किससे होगी 5 से। अब छठा 6 नंबर बच गया। ये कह रहा मेरे लिए तो कोई बचा ही नहीं, उनका कोई जो पकड़ ले भाई, ठीक है। जो नहीं आया उसको पकड़ ले। तो कौन नहीं आया, 1 आ चुका, ठीक है ना, 3 आ चुका, 4 आ चुका, 5 आ चुका, बचा कौन 2। तो 6 के लिए कौन बच गया 2 बच गया। क्लियर, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कॉमन कॉमन के पीछे कैसे आ जाएगा, कॉमन के पीछे कोई ना कोई संख्या तो होगी। हाँ 2 कॉमन दे दिया तो उसके पीछे निकाले। अच्छा 2, हाँ उसका लगाएगा, अभी रुक जा। हाँ तो अरे रुक तो जा भाई मेरे, तू जो कहना चाह रहा है मैं समझ गया, उसके लिए सुनो, रुको। एक पहले इसका एग्जांपल ले लीजिएगा, ए बी डी, डी एफ और ई। तो हमारे पास में एक पासा है जिसमें आपका ये 6 अल्फाबेट लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस पासे को मैंने फेंका, तो पहली बार फेंका तो मुझे दिखाई दिए ए बी डी। इसी पासे को मैंने दूसरी बार फेंका तो मुझे क्या दिखाई दिए डी एफ ई। अब यहां आप देख रहे हैं डी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन से चलेंगे क्लॉकवाइज। तो यहां से चले ये फर्स्ट और यहां से चले ये सेकंड, ठीक है ना। अब यहां से चलेंगे ये फर्स्ट और ये चलेंगे आपका सेकंड। तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड। यहां पे फर्स्ट है आपका बी और यहां पे सेकंड है, फर्स्ट है आपका क्या ई, यहां पे सेकंड है आपका ए और यहां पे सेकंड है क्या एफ। इन दोनों के पेयर बन गए। अब डी अकेला बच गया। अब डी के लिए क्या बचा, जो अभी तक यहां नहीं आया वही तो उसके पीछे होगा, क्योंकि जो डी के साथ दिखाई दे रहे हैं वो उसके पीछे नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो डी के साथ दिखाई दे रहा है ए और बी, तो ये पीछे नहीं होगा। डी के साथ दिखाई दे रहा है बी और एफ, ई और एफ, तो ये भी कट गए। तो ना ये आएगा, ठीक है, ना बी आएगा, ठीक है, ना आपका एफ आएगा और ना ई आएगा। तो बचा क्या सी। तो डी के पीछे क्या हो गया सी हो गया। ये 3 पेयर बन गया आपका। क्लियर, ठीक है। तो अभी इसमें हमारी जो है 2-3 कंडीशन और बची हैं, एक और खोलते हैं उसके बाद आगे करेंगे। मान लीजिएगा आपको क्या है ओपन डाइस दे दी, ठीक है ना। ये आपको ओपन डाइस दे दी। ओपन डाइस क्या होती है, ओपन डाइस होती है जिसमें 6 की 6 सतह आपको दिखाई जाएंगी। इसमें 6 की 6 सतह दिखाई देगी आपको। अब इसमें नंबर दे दिए या अल्फाबेट दे दिया, कुछ भी दे देगा, 1 6 5 4 3 2 ये दे दिए। अब ये कहेगा कि 1 के अपोजिट क्या है, या 6 के क्या है, या 5 के क्या है, या 4 के क्या है, या 3 के क्या है, किसी के पूछ सकता है। या फिर कहेगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन में कहेगा कि अगर इस डाइस को क्लोज किया जाए तो उसका प्रारूप कौन सा होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले हमने मान लीजिएगा इस पे नंबर दे दिया उसने 6 5 4, ठीक है। यहां दे दिया आपका 3 5 और 1, यहां दे दिया आपका 1 5 और 4 और यहां पे दे दिया आपका 1 2 6। तो अगर इस डाइस को क्लोज करें तो उसका प्रारूप कौन सा होगा, ये हमें निकालना है।
इनमें से। तो आप देखेंगे पहले हमें निकालना किसके अपोजिट क्या है, क्योंकि उसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा कि किसके अपोजिट क्या है। जो जिसके अपोजिट होता है वो कभी भी उसके साथ में दिखाई नहीं देगा। अब यहां से निकालते आपको याद क्या रखना है, आउटर ऑलवेज आउटर, यानी कि बाहर वाला बाहर वाले के अपोजिट होगा। एक के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। अब यहां से हम चलेंगे तो आपको अल्टरनेट चलना है, अल्टरनेट यानी कि एक को छोड़कर एक। तो यहां से 6 से चलेंगे, इसको छोड़ो इसको पकड़ लो, ठीक है। 5 से चलेंगे, इसको छोड़ो इसको पकड़ लो। तो ये आ गया आपका 6 के अपोजिट क्या आ गया, 4, और 5 के अपोजिट क्या आ गया, 3। अब जो जिसके अपोजिट है वो उसके साथ में दिखाई नहीं देगा। जैसे पहली वाली संख्या पकड़ो 6 5 4, तो 6 के अपोजिट क्या है, 4, वहां साथ में दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ये नहीं हो सकता। वहां पे दिखाई दे रहा है 5 3 1, 5 के अपोजिट क्या है 3, तो उसमें तो साथ में दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं है। यहां है 5 1 4, 5 1, ठीक है 4। अब इनमें से कोई भी जो है आपस में है एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। 5 के 3 है, 4 के 6 है, 1 के 2 है, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो ये आपकी क्या है, इसका प्रारूप है। इसको क्लोज करेंगे तो ये इसका प्रारूप बनकर तैयार होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को